अब बिहार में बुजुर्ग नेताओं का दौर खत्म हुआ। अब सियासत संभालने की युवाओं की है बारी। पर सबसे बड़ा सवाल, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? किसकी है सबसे प्रबल दावेदारी? माना जाता है मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के सीएम नीतीश कुमार का यह आखिरी कार्यकाल है। उसके बाद आने वाले चुनाव में युवाओं का दिखेगा जलवा, क्योंकि अब बिहार का भविष्य युवाओं के हाथ है। ऐसे में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, मनीष कश्यप, सम्राट चौधरी, कन्हैया कुमार में से कौन बन सकते हैं मुख्यमंत्री? यह हर किसी के बीच चर्चा का विषय है और साथ ही अपने चहेते नेताओं का समर्थन करने का लोगों का अपना अपना नजरिया और तर्क भी है। हम उनकी भावनाओं का कद्र करते हैं और आज के इस वीडियो में जानते हैं बिहार के इस 5 युवा चेहरे की मुख्यमंत्री बनने की संभावना और परिस्थितियों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं चिराग पासवान की। तल्ख तेवर, चेहरे पर विषम परिस्थितियों में भी हल्की सी मुस्कान बिखेरते चिराग पासवान अपने जीवन के 41 बसंत पार कर चुके हैं। बात की जाए उनके राजनीति अनुभव की तो 2014 के लोकसभा चुनाव में जमुई के सांसद के रूप में राजनीतिक सफर शुरू की। अब बात की जाए इनके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं की तो यह बिहार के हालिया उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के सबसे निकटतम प्रतिद्वंदी के तौर पर माने जाते हैं। इसका सबसे पहला कारण है दोनों के पास एक समान राजनीतिक तजुर्बा। चिराग ने जहां 2014 में लोकसभा के लिए चुनाव लड़कर जीते, वहीं तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा के चुनाव में जीत दर्ज की। दूसरी तरफ दोनों ही नेताओं को राजनीति के दांव पेच सीखने का तजुर्बा विरासत में ही मिली है। संजोग से दोनों के ही पिता बिहार के जाने माने राजनेता रह चुके हैं, मगर कुछ बातें ऐसी हैं जो चिराग को तेजस्वी के मुकाबले थोड़ा स्ट्रॉन्ग तो थोड़ा वीक बनाती हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट को। चिराग को जो तेजस्वी के मुकाबले स्ट्रॉन्ग बनाती है वह सबसे पहला पॉइंट है जातीय स्वतंत्रता वाली शुद्ध राजनीति। बिहार में अक्सर नेताओं को सबसे पहले जातीय बंधन में बंधकर मुद्दे और योजनाओं को परिभाषित करते देखा होगा, मगर चिराग का विजन जितना दलितों पिछड़ों का सम्मान का रहा है, उतना ही जाति से ऊपर उठकर सबका सम्मान का भी। ऐसे में हर वर्ग के युवाओं में चिराग का क्रेज सर चढ़कर बोलता है। दूसरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर नजर डाले तो चिराग बिहार के एससी वर्ग से आने वाले एक ऐसे नेता हैं जिनकी तूती केंद्र के एनडीए सरकार में फिलहाल जरूर दिखती है। तीसरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात की जाए तो एससी वर्ग की एकजुटता जब एक साथ आई है, तब बिहार में राजनीतिक मौसम भी बदले हैं, जिसमें 2005 का विधानसभा चुनाव में राष्ट्रपति शासन समझने के लिए पर्याप्त है। चौथी स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात की जाए तो एनडीए के पास बिहार में फिलहाल युवा चेहरे के तौर पर पेश करने के लिए 2 ही दिग्गज हैं, एक सम्राट, दूसरा चिराग। ऐसे में मुमकिन हो चिराग लोकसभा के परिणाम में कुछ विश्वसनीय प्रदर्शन कर अपनी दावेदारी सीएम पद के लिए और मजबूत करें। अब इनकी वीक पॉइंट पर नजर डालें तो सबसे पहले बिहार विधानसभा में एनडीए विपक्ष की भूमिका में है। ऐसे में चिराग की पार्टी की हिस्सेदारी फिलहाल ना के बराबर है। ऐसे में बीजेपी और अन्य सहयोगी दल उनकी प्रतिनिधित्व पर अपना अलग अलग राय रख सकती हैं। दूसरी वीक पॉइंट की बात की जाए तो चिराग फिलहाल उस स्थिति में नहीं है जिससे वह तीसरा मोर्चा बना सीएम की रेस में खुद ही आगे आ जाए। इसके लिए इन्हें मनीष कश्यप जैसे युवाओं और विचारों का समर्थन चाहिए होगा। अनतः हाल के समय में राजनीतिक उलटफेर पर नजर डाले, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का सीएम बनना और जीतन राम मांझी को एकाएक सीएम बनाने की घोषणा चिराग की सीएम बनने की दावेदारी काफी स्ट्रॉन्ग रूप से स्वीकारती है। इसलिए मजबूरी बस ही सही, इनको सीएम पद के लिए बड़ी पार्टियों और सहयोगियों को प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा। ऐसे में चिराग आने वाले चुनाव में सीएम पद का चेहरा हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं मनीष कश्यप के सीएम बनने के संभावनाओं और परिस्थितियों के बारे में। कहते हैं दौलत लाख कमा लो, पर शोहरत पाने के लिए कुर्बानियां और बदनामियां दोनों झेलनी पड़ती हैं। पत्रकार मनीष कश्यप पर यह बिल्कुल फिट बैठती हैं। जहां एक और उनके जय हिंद की घोष से शुरू होती, उनकी रिपोर्टिंग जय हिंद की घोष के साथ समाप्त होती थी। तब शायद कुछ लोग विपक्ष में थे तो उनकी सराहना करते थकते नहीं थे, पर सत्ता की रसमलाई खाते ही मनीष कश्यप अब उन्हीं लोगों के बीच कड़वी काढ़ा की घुट की तरह हो गए। बहरहाल 32 वर्षीय मनीष कश्यप की अब तक की पहचान एक पत्रकार के तौर पर ही है, मगर राजनीति किसी की बाप की बपौती तो है नहीं जिसमें हिस्सेदारी लेने तथा लोगों की सेवा करने से उन्हें कोई रोक सके। ऐसे में अगर वह खुद को सीएम पद के लिए दावेदार मानते हैं तो उनका पहला स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनकी पत्रकारिता पर लाख सवाल उठाने के बाद भी युवाओं और शोषितों में उनका विश्वास कायम रहना है। इस वजह से वह जब चाहे जहां चाहे वहां अपनी राजनीति संप्रभुता कायम कर सकते हैं। दूसरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात की जाए तो वह है चिराग जैसे नेताओं के पूरक के तौर पर उभरना। सिंपल में समझे तो जहां चिराग के समर्थक मनीष का विरोध नहीं करते हैं, वहीं मनीष के समर्थक चिराग का विरोध नहीं करते हैं।
ऐसे में दो अलग अलग जनप्रतिनिधि का विचार एक है, यह दर्शाने के लिए पर्याप्त है, जिसमें मनीष कश्यप की राजनीति भागीदारी चिराग के विजन से आंका जा सकता है। तीसरी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कास्ट वैक्यूम को साधने के बजाय मनीष कश्यप की हक की लड़ाई वाली पत्रकारिता, जिसके परिणाम जातिगत राजनीति से तंग और मोह भंग हो चुके लोग उनके समर्थन और उनके विजन से खुद को जोड़कर चलते हैं। और चौथी सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हालिया बिहार की राजनीति परिदृश्य, जिसमें हर पार्टियों को खेल पलटने वाला खिलाड़ी की आवश्यकता है। ऐसे में मनीष कश्यप को आगे कर कुछ पार्टियां अपना हित साध सकती हैं और अप्रत्यक्ष रूप से यह सीएम की रेस वाली कहानी को जागृत करती है। अब उनके कुछ वीक पॉइंट की तरफ नजर दौड़ाएं तो सबसे पहले आती है तल्ख तेवर आवेश में आकर उनके द्वारा कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी गई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनके छवि को धूमिल कर उनके विजन को जातीय रंग दिया जाने लगा। दूसरी वीक पॉइंट पर नजर डालें तो बिहार जैसे राज्य में विकास की बात करने वाले विजन को जातिगत समीकरण अक्सर धूल चटा देती हैं। अंततः जब जागो तभी सवेरा दिल्ली जैसे राज्य में केजरीवाल का उदय मनीष कश्यप की सीएम बनने के सपने को काफी प्रोत्साहित करती हैं और ऐसे में उनको लगता है कि वह सीएम बन सकते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं सम्राट चौधरी के सीएम बनने की संभावना और परिस्थितियों के बारे में। 2018 में बीजेपी में शामिल हुए सम्राट चौधरी भले ही युवाओं के उम्र के लिहाज से सबसे उम्रदराज चेहरे हों, मगर उनका राजनीतिक तजुर्बा का इस्तेमाल बीजेपी उन्हीं के खिलाफ करने वाली है जिस पार्टी के साथ उन्होंने लगभग अपनी पूरी राजनीतिक जीवन बिताई हो। बिहार के योगी के नाम से चर्चित सम्राट चौधरी के पास 1990 से राजनीतिक अनुभव है। फिलहाल नेता विपक्ष के तौर पर वह भाजपा को बिहार में उभारने में लगे हुए हैं। बात की जाए इनके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं और परिस्थितियों की तो सबसे पहला इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है बीजेपी पार्टी से होना, जिसके कारण बिहार में एनडीए के बहुमत के दौरान इनकी महत्वाकांक्षा सीएम बनने से कम तो होगी ही नहीं। ऐसे में विपक्ष जिस हिसाब से ओबीसी वाली सियासत अभी चल रही है, ऐसे में सम्राट चौधरी अगर ओबीसी वोटरों को साधने में कामयाब होते हैं तब इनकी दावेदारी और मजबूत होंगी। चौथी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है भाजपा की बिहार में इन पर निर्भरता। भले ही चिराग जैसे अन्य चेहरे एनडीए खेमे में मौजूद हैं, मगर बीजेपी कोशिश करेंगी खुद से बहुमत का आंकड़ा पार करें। ऐसे में सम्राट चौधरी की दावेदारी मजबूत हो सकती है। अब इनके वीक पॉइंट पर नजर डालें तो तेजस्वी के मुकाबले एनडीए की तरफ से युवाओं में चिराग का क्रेज ज्यादा है। ऐसे में परिस्थितियों के अनुसार एनडीए का शीर्ष नेतृत्व अपनी रणनीति में चेंज कर कभी भी चिराग को आगे ला सकता है। दूसरी वीक पॉइंट की बात की जाए तो एनडीए को बहुमत मिलने पर अन्य सहयोगी दल मजबूती से उभरती हैं, तो फिर उनके नेतृत्व को लेकर मतभेद हो सकती हैं। अंततः फिलहाल एनडीए की तरफ से सम्राट नेता विपक्ष की भूमिका में हैं, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से उनकी दावेदारी फिलहाल बनती है। अब बढ़ते हैं आगे, जानते हैं कन्हैया कुमार की सीएम बनने की संभावनाओं और स्थिति के बारे में। जेएनयू का टॉपर कब बिहार कांग्रेस के टॉप लीडरशिप का चेहरा बन गया, वह कईयों को तो पता भी नहीं चला। फिलहाल 36 वर्षीय कन्हैया कुमार बिहार में कांग्रेस के टॉप लीडरों में शुमार हो गए हैं। ऐसे में युवा नेतृत्व के तलाश कर रहे बिहार को उनकी मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी को अनदेखा नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं उनकी दावेदारी का कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट पर। सबसे पहले बात की जाए तो जिस तरह से बिहार में कांग्रेस की सहयोगी दल जेडीयू का जनाधार घटा है, ऐसे में अगले विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस मजबूत स्थिति में आती है तो फिर कन्हैया कुमार की पदोन्नति तय है। दूसरी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तेजस्वी यादव का कई कथित भ्रष्टाचार के मामले में नामजद होना। अगर चुनाव से पहले कोर्ट की तरफ से कोई मामले में वो दोषी पाए गए तो फिर युवाओं की वर्चस्व वाली इस जंग में कन्हैया खुद ही आगे आ जाएंगे। तीसरी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस साल होने वाले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। इसमें अगर कांग्रेस अच्छी स्थिति में आई तो कन्हैया की बल्ले बल्ले तय है। अब इनकी वीक पॉइंट पर नजर डाले तो सबसे पहले आती है आरजेडी की अब तक की राजनीतिक विरासत, जिसमें वह तेजस्वी यादव के अलावा किसी अन्य को प्रमोट कर ही नहीं सकती। इसलिए तेजस्वी किसी कारण से सीएम नहीं भी बन पाए तो फिर भी लालू परिवार का कोई सदस्य ही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। दूसरी वीक पॉइंट है कांग्रेस को कम सीटों का मिलना, क्योंकि जेडीयू राजद करीब अपने हिस्से की कुछ सीटें ही कांग्रेस को देंगी। ऐसे में मुख्यमंत्री के दावेदार भी तकरीबन यही 2 पार्टियों की होगी। अंततः फिर भी राजनीतिक में कभी भी कुछ भी संभव है। ऐसे में कम सीटों पर भी लड़कर कन्हैया दावेदारी कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं। चलिए अब जानते हैं सबसे चर्चित चेहरा और हालिया मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने की संभावना और परिस्थितियों के बारे में। अपनी काबिलियत के दम पर आरजेडी को फिर से उभार लाना तेजस्वी यादव का राजनीति वर्चस्व को दर्शाने के लिए काफी है। तकरीबन 35 साल के तेजस्वी यादव
बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक के भविष्यवाणियों को झटका देकर आज सत्ता में हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदारों में शुमार तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, मनीष कश्यप के चुनौती के साथ मैदान में हैं। ऐसे में उनके मुख्यमंत्री बनने के सबसे पहले स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात की जाए तो वह है हाल के दिनों में राजद की बढ़ती सक्रियता के साथ भाजपा के पूर्व सहयोगी जेडीयू का साथ दूसरी सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। युवाओं वाली राजनीति में जेडीयू और आरजेडी का सबसे बड़ा चेहरा। तीसरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात की जाए तो नीतीश द्वारा अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को घोषित करना। ऐसे में आरजेडी का एंटी इनकम बेसी नीतीश कुमार की छवि के सामने मायने नहीं रखना, जिसका उदाहरण 2015 चुनाव परिणाम से समझ सकते हैं। चौथी स्ट्रॉन्ग पॉइंट की बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव का राजनीति में फिर से एक्टिव होना और ओबीसी वाली दाव खेलकर 90 वाली रुख को साधना मान सकते हैं। अब तेजस्वी यादव की वीक पॉइंट की बात की जाए तो सबसे पहले आती है सवर्णों को राजनीतिक रूप से अनदेखी करना, जिसके कारण चिराग और मनीष कश्यप की चुनौती काफी अहम है, क्योंकि एमवाई को जोड़ भी दी जाए तो फिर भी तकरीबन 68% वोटों में अलग अलग नेता अपना दावा ठोक रहे हैं। ऐसे में सवर्ण समाज की अनदेखी से उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी वीक पॉइंट की बात की जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव को मान सकते हैं, क्योंकि अगर लोकसभा में परिणाम विपरीत रहे तो नीतीश कुमार की परिस्थितियों से हर कोई वाकिफ है। ऐसे में कहीं तेजस्वी फिर अकेले न रह जाए। अंततः जिस तरह से अभी बिहार में राजनीतिक समीकरण चल रही हैं, वैसे में सब कुछ ठीक रहा तो तेजस्वी यादव की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी तो बनती है। अब हमें जो मालूम था उन परिस्थितियों से वाकिफ कराकर सबकी दावेदारी की कारण बता दिए। अब आपके नजर में कौन असली दावेदार हैं? कमेंट कर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही जानकारी हम आपको देते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।